मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बहनों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वृत्त क्या है। आज हम वृत्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप एक बिंदु लेंगे। चलिए हम यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं। इस बिंदु का नाम हम रखते हैं O। ये कौन सा बिंदु है दोस्तों? इस बिंदु का नाम है O। अब इस बिंदु के चारों तरफ, ये जो स्थिर बिंदु होगा, इसके चारों तरफ हम समान दूरी पर बिंदु लेंगे। अब हम कैसे लेंगे दोस्तों? हम प्रकार की सहायता से लेंगे। अब इतनी दूरी हमने ले लिया। अब इसमें क्या होगा कि हम O को केंद्र मानेंगे, यानी इस बिंदु को हमें स्थिर रखना है और इस बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर हमको बिंदु लेने हैं। तो चलिए तो दोस्तों, पहला काम क्या करना है? हमको एक बिंदु लेना है और इस बिंदु को स्थिर रखना है और इस स्थिर बिंदु के चारों तरफ समान दूरी लेकर के, यहाँ से ये सब दूरियाँ क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हम यहाँ बिंदु अंकित करते हैं, यहाँ हम बिंदु प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे? इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। चलिए हम इन बिंदुओं को आपस में मिला रहे हैं। तो हमने इस स्थिर बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर जो बिंदु थे उन सब को आपस में मिला दिया। तो क्या बना? ये आकृति जो बना, यही वृत्त है। तो दोस्तों, वृत्त किसे कहते हैं? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। और यह निश्चित बिंदु यानी O वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई परिधि या परिमाप कहलाती है। ये पूरी लंबाई दोस्तों परिधि या परिमाप कहलाती है। इसको परिमाप भी कह सकते हैं या आप परिधि कहिए। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम वृत्त पर कोई भी बिंदु लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, इसका नाम रखते हैं यम। अब इस बिंदु को केंद्र से मिला दीजिए। तो केंद्र क्या है? केंद्र O है। पटरी के सहयोग से हम इनको मिला दे रहे हैं। चलिए, तो ये जो मिलाने वाला रेखाखंड है OM दोस्तों क्या होगा? ये त्रिज्या है। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यानी केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र और इस परिधि पर कहीं भी आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए। अगर आप उसको केंद्र से मिला दे रहे हैं तो क्या होगा? ये जो दूरी होगी बीच की, ये त्रिज्या कहलाएगी। अब आप इसी वृत्त पर कोई दो बिंदु ले लीजिए। एक बिंदु यहाँ लेते हैं, एक बिंदु यहाँ लेते हैं। चलिए, एक का नाम हम रखते हैं A, एक का नाम रखते हैं हम B। अब इन दोनों को मिला दीजिए। चलिए, इन दोनों को हम मिला रहे हैं। तो जो ये रेखाखंड प्राप्त हुआ AB, ये वृत्त की जीवा कहलाती है। अब जीवा किसे कहते हैं? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, देखिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। ये दोनों बिंदु कहाँ स्थित हैं? वृत्त पर ही स्थित हैं। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। आप कहीं भी दो बिंदु ले लीजिए इस वृत्त पर, उन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? वो जीवा होगा, वो रेखाखंड जीवा कहलाएगी।
अब दोस्तों हम एक और रेखाखंड खींचते हैं। एक ऐसा रेखाखंड खींचेंगे जो केंद्र से होकर जाएगी और परिधि को दो जगह पर काटेगी। यानी परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। इसका नाम हम रखते हैं P और इसका नाम रखते हैं Q। तो ये जो PQ है ये भी एक जीवा है, लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर जाएगी उसको क्या कहते हैं? उसको व्यास कहते हैं। तो व्यास इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो किसी भी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। तो एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर दे रहे हैं। चलिए, ये स्थिर बिंदु क्या है? इसको केंद्र कहते हैं। और स्थिर बिंदु से परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इस पूरे वक्राकार जो घेरा यानी इस पूरी लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि या इसी को परिमाप कहते हैं। परिमाप। और वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु, जैसे ये देखिए हमने इन दोनों को मिला दिया, इसको क्या कहते हैं? इसको जीवा बोलते हैं। और ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए, देखिए यह भी एक जीवा ही है और इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो यानी सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है, जिसका नाम क्या होता है? व्यास होता है। तो ये क्या है? व्यास है। ये पूरी लंबाई PQ व्यास है। AB जीवा है। OM त्रिज्या है। और भी यहाँ त्रिज्याएं आपको दिख रही हैं। OQ क्या है? ये भी एक त्रिज्या है। OP क्या है? ये भी एक त्रिज्या है। अब आइए हम वृत्त से संबंधित कुछ सूत्रों को देखते हैं। जैसे वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास जिसको डायमीटर भी बोला जाता है, वो त्रिज्या का दूना होता है, यानी 2 गुणे त्रिज्या। यानी डायमीटर D बराबर 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को रेडियस बोला जाता है। यानी D बराबर 2R। यानी अगर हमको त्रिज्या मालूम है तो हम व्यास निकाल सकते हैं, या व्यास मालूम है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब देखते हैं परिधि। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। अब ये पाई क्या है? जहां पाई एक नियतांक है जिसका मान होता है 3.14 ... या 22/7। ये लगभग में, यानी पाई एक नियतांक है जिसका मान होता है 3.14 या 22/7 के लगभग। तो पाई की जगह पर हम 3.14 या 22/7 लिखेंगे। और R क्या है? R आपको पता है, R त्रिज्या है। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। आपको वृत्त से संबंधित इस 3 सूत्र को याद रखना। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, परिधि बराबर 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे चैनल ज्ञान का सागर को आप सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।